अभी अभी का एक आत्मा का अनुभव है। 3 दिन पहले ही कोई विदेश की एक बहन आई, बहुत समय से ज्ञान में है, कहा मेरी ये प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये ही कि फीलिंग बहुत आती है, सब कुछ अच्छा है पर फीलिंग बहुत है, तो क्या करें। और इस फीलिंग के कारण सारा पुरुषार्थ बस जैसे जीरो होता रहता है। कुछ न कुछ बात तो रोज हो ही जाती है, कहीं ना कहीं लौकिक काम भी करने होते हैं उन्हें और अलौकिक सेवा भी। उस सब कुछ खत्म हो जाता है। रोज रात को ऐसा लगता है खाली हैं फीलिंग के कारण। तो हमने उसको 3 विधि बताई और कहा कि एक ही दिन करके हमें रिजल्ट बताओ। कल ही उसने रिजल्ट बताया। एक ही दिन में बहुत इंप्रूवमेंट हो गई है, बहुत ज्यादा। जितना उसने सोचा नहीं था उससे ज्यादा सफलता। क्या है वो चीजें? कुछ नई नहीं है हम सबके लिए। आप सबने अनेक बार सुनी होंगी और योग की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ये सब चीजें बहुत आवश्यक हैं। एक तो था स्वमान का अभ्यास, दूसरा अभ्यास था, इंग्लिश में उसको कहते हैं विजुअलाइजेशन, देखना बाबा के स्वरूप पर, आत्मा के स्वरूप पर बुद्धि को एकाग्र करना, बुद्धि से उस स्वरूप के दर्शन करते रहना। और तीसरा था मनन शक्ति को बढ़ाना। मनन शक्ति के लिए हमने उनको सिंपल सी बात बताई, सभी कर सकते हैं ये काम। अब थोड़ा सा समय निकाल लें, 15 मिनट, टॉपिक लिख लें आत्मा, और केवल ये लिखें कि बाबा ने आत्मा के लिए क्या क्या कहा है। 25 बातें लिखें। उसने लिखी पहले ही दिन। 25 बातें लिखते ही उसको ये एहसास हुआ कि तुम्हारे पास आत्मा का कितना बड़ा ज्ञान है, जो सारे उपनिषदों में नहीं है, वो तुम्हारे पास है। इतना बड़ा आत्मा का ज्ञान तुमने उसको साधारण समझा हुआ है कि बाबा ने कह दिया तुम आत्मा हो, बस बात खत्म हो गई। बड़ा गुह्य ज्ञान हमारे पास है। 25 बार उसने स्वमान का अभ्यास किया, जैसे आत्मा में चेतना आ गई। और विजुअलाइजेशन का एक अभ्यास हम सिखाते हैं लोगों को, बहुत सुंदर है। अनेक आत्माएं ये अभ्यास करके योग युक्त हो चुकी हैं, और योग युक्त होते ही जीवन की बहुत सारी समस्याएं तो लोप हो जाती हैं। क्यों कि समस्याएं बहुत सारी तो होती ही नहीं, वो हमें दिखाई देती हैं, वो हमें लगती हैं कि बहुत समस्याएं हैं हमारे पास। अगर हम अच्छी स्थिति में हैं तो समस्याएं होती नहीं। तो वो क्या अभ्यास था? बहुत सिंपल, कि आप 15 मिनट के लिए योग में बैठें। 2 बार मैंने केवल उसको करने को कहा, सवेरे और शाम 15-15 मिनट, और 10-10 सेकंड की एक एक्सरसाइज करेंगे। ड्रिल हम उसे कहते हैं, रूहानी ड्रिल, कि 10 सेकंड आत्मा को देखो। चमकता हुआ हीरा, चारों ओर किरणें फैल रही हैं। 10 सेकंड। फिर 10 सेकंड परम धाम में सर्वशक्तिवान को देखो। इस संकल्प से देखो, सर्वशक्तिवान है, शक्तियों की किरणें उससे चारों ओर फैल रही हैं। फिर 10 सेकंड आत्मा को, 10 सेकंड सर्वशक्तिमान को। ये ड्रिल करते रहो, 15 मिनट तक करो। एकाग्रता बहुत सुंदर हो जाएगी। एक बार करने से ही आत्मा को लगने लगा कि बहुत कुछ मिल गया है आज। जब ये आपका अच्छा अभ्यास होने लगे तो इसमें दूसरी चीज जोड़ दो। 10 सेकंड आत्मा को देखने के बाद कि मैं आत्मा निकलकर चली गई परम धाम। देखना है केवल कि मैं आत्मा परम धाम में हूं और सर्वशक्तिवान की किरणों को अपने में समा रही हूं। बाबा से किरणें निकल रही हैं, मुझ आत्मा में समा रही हैं। फिर मैं आत्मा नीचे आ गई, शरीर में आ गई, और मुझसे चारों ओर वो किरणें फैल रही हैं। ये ड्रिल करते रहो। हमें योग अभ्यास में अपने को इस तरह के संकल्प देने ही होते हैं। योग में आ गए, बैठ गए, लाल लाइट हो गई और बाबा को याद करना, बस। अगर इसके अलावा कुछ संकल्प नहीं है तो योग में सुख नहीं मिलेगा। अच्छे से अच्छे संकल्प, अच्छे अच्छे ड्रिल हम अपने पास रखें, विजन बनाएं, चित्र बनाएं, हमें ऐसे ऐसे अभ्यास करना है तो हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाएगी। हमें अपने जीवन में ये अवश्य चेक कर लेना चाहिए कि हम एकाग्र क्यों नहीं होते हैं। हर एक का कारण अलग अलग होगा। ये प्रैक्टिस तो सबके लिए एक है कि हम
विजुअलाइज करने की, बाबा के स्वरूप पर अपने को स्थिर करने का अभ्यास करें। पर मन बुद्धि के भटकने के सबके कारण अलग अलग हैं। ठीक है ना ये बात? किसी का कुछ, किसी का कुछ। एक बार आपको क्रोध आ गया तो लंबे समय तक के लिए मन भटक गया। होगा ना ऐसा? सबको अनुभव है, क्रोध कहीं ना कहीं आ जाता है। एक बार का क्रोध घंटों मन को भटकाव में ले आता है। फीलिंग आ गई किसी बात की, कर्म में उलझ गए, कोई समस्या सामने आ गई, किसी के पास और कोई विकार हो जो बुद्धि को खींच रहा हो, मन को वो चीजें भटका देती हैं। अब वो कारण चाहे कुछ भी हो, हमें जनरल रूप से एक तो अपने अंदर ज्ञान का बल बढ़ाना चाहिए। अगर आप एक नियम बना लें अपने जीवन में कि हमें रोज एक अव्यक्त मुरली पढ़नी है, बहुत सिंपल सा काम है, 15 मिनट लगते हैं, कोई भी टाइम आप चुन सकते हैं, सोने के समय पढ़ो, दिन में जैसी आपकी दिनचर्या से समय निकले, एक अव्यक्त मुरली रोज पढ़नी है। क्योंकि ये देखा गया कि मनुष्य के मन को डिस्टरबेंस तब ज्यादा होता है जब ज्ञान की शक्तिशाली बातें उससे भूल जाती हैं। और ज्ञान की बहुत शक्तिशाली बातें अव्यक्त मूल्यों में हैं। उन्हें आप नोट करके अलग से अपने पास रख लें, उनको पढ़ते रहें। कम से कम मैं कहूंगा 50 अच्छी पॉइंट्स का एक स्टॉक खजाने के रूप में हमारे पास होना चाहिए, अलग लिखा हुआ मोटे मोटे अक्षरों में, जिनको पढ़ने में आपको 5-7 मिनट ही लगें। तो ज्ञान जितना शक्तिशाली रूप में हमारे साथ रहेगा, वो हमारा अस्त्र शस्त्र भी है तो कवच भी है, ढाल भी है। एक एक बात याद आते ही दिमाग पर आया हुआ बोझ, मन पर चढ़ा हुआ मैल, बुद्धि पर कोई भारी चिंता, कोई पास्ट की याद जो भारी कर रही हो मन को, 1 सेकंड में हल्की हो जाती है। एक भाई बैठा क्लास में, हम तो सिंपल रूप से क्लास करा रहे थे, हमें कुछ पता नहीं था कौन बैठे हैं। हमने सहज रूप से कहा, तुम्हारे साथ सर्वशक्तिमान है, छोटी छोटी बातों की चिंता क्यों करते हो? इस एक बात को सुन के उसके जीवन का लंबा चौड़ा बोझ उतर गया। उसने बाद में आके मुझे बताया कि मैं कितना परेशान था। इस एक बात को सुना तो लगा कि किसके लिए तुम परेशान हो? जिनको भगवान साथ दे रहा हो, जिनकी जिम्मेदारी उसने उठा रखी हो, उनको अगर छोटी छोटी बातें परेशान करें तो संसार का क्या होगा? सुनते ही उसका जैसे तीसरा नेत्र खुल गया। बात बहुत छोटी है, हम सब जानते हैं इसको, पर समय पर विस्मृति होती है ज्ञान की। ये आत्मा के लिए सबसे घातक चीज बनती है। इसलिए थोड़े दिन अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन करके आप 50 ऐसी बातें अपने पास नोट करें जो आपके जीवन का सहारा बन जाए। कल की मुरली में ही हमने देखा, बाबा की एक बहुत सुंदर बात आई परसों संडे की मुरली में, कि तुम्हारा सहारा एक है। मनुष्य मनुष्य को सदा सहारा नहीं दे सकता। मनुष्य भी सहारा तो देता है, पर मान लो कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में है, उसको बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या करेगा मनुष्य? पैसा देगा, डॉक्टर होगा, दवाई देगा, इंजेक्शन लगाएगा, संबंधी होंगे पास बैठे होंगे, सिर दबा रहे होंगे, लेकिन अगर उसकी पीड़ा न जा रही हो तो कोई क्या सहारा देगा? संपूर्ण और सच्चा सहारा बाबा देता है। ये बात सुन के एक आत्मा का जैसे कि सारा तीसरा संपूर्ण नेत्र खुल गया और उसे लगा कि तुम जो मनुष्यों में सहारे ढूंढती हो, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। इससे अनेक समस्याएं खड़ी हो रही हैं जीवन में। इसलिए सहारा उसे ही बना लो जो सच्चा सहारा, जिसको लोग अंतिम सहारा, सदा काल का सहारा मानते हैं। तो ऐसी ऐसी ज्ञान की बातों का भंडार सभी अपने पास रखें। इसके लिए स्टडी आवश्यक है। इसलिए बाबा हम सबको नशा चढ़ाया करते हैं। कौन सा नशा रखो? हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान पढ़ाते हैं। इसलिए कि कोई बड़े हो गए हैं, कोई बुजुर्ग हो गए हैं, कोई माताएं बिना पढ़ी लिखी, वो उनको ये नशा रहता ही नहीं कि हम स्टूडेंट हैं। लेकिन हमें अगर ये नशा हो जाए हम स्टूडेंट हैं, तो हम
स्टडी अवश्य करेंगे। स्टडी हमारे स्टूडेंट लाइफ का मुख्य पहलू है, होना ही चाहिए। जो स्टडी नहीं करते, बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो कभी कभी मुरली सुनते होंगे, मास में एक बार, कोई हफ्ते में एक बार, कोई भूले भटके, इसको तो स्टूडेंट लाइफ नहीं कहेंगे और इससे आत्मा ज्ञान के बल से भरपूर बन नहीं सकती। इसलिए जिस संसार में हम रहते हैं, आप सब जानते हैं वो कैसा है। अब उसका क्या वर्णन करें? समस्याओं से भरपूर, तनाव से भरपूर, निर्बल आत्माओं का साथ, चारों ओर विकारों का वातावरण जो बढ़ता जा रहा है। ऐसे संसार में रहकर कोई निर्लिप्त हो जाए, उपराम हो जाए, इस वातावरण के प्रभाव से मुक्त हो जाए, ये हंसी का खेल तो नहीं हो सकता कि बाबा कहे और हम हो गए हाथ उठा दें कि बाबा 6 मास में हो जाएंगे। कितनी बार हाथ उठाया हम सब ने। हाथ उठाने से तो काम नहीं चलता, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे पहली मेहनत स्टडी की, दूसरी मेहनत स्वमान के अभ्यास की, जो वास्तव में मेहनत नहीं है। दोनों ही मेहनत नहीं है, आनंदकारी विषय है दोनों ही। एक भाई कल ही हमारे पास आया, श्याम को छोटा सा कुमार है, स्वमान का अनुभव आपको सुनाते हैं दूसरों के। उसने आके सुनाया कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मुझे ना फीलिंग बहुत आती है, कोई कुछ कह जाए। 10 भाई रहते हैं एक जगह, उनके लिए वो सेवा करते हैं कि रोज कोई ना कोई कुछ कह ही देता है उस 10 में से, भाई तुमने ये काम ठीक नहीं किया, तुम टाइम पे नहीं आए, तो सारा दिन मेरा उस एक बात में बीत जाता, इसने ये कहा, उस एक ही बात में सारा दिन गुजर जाता है। मैं भी जानता हूं ये बड़ी भारी कमजोरी है। कहा उसने छोटी सी बात, कहेगा तुमने खाना आज अच्छा नहीं बनाया, और मैं सारा दिन परेशान हूं, क्या करूं, योग भी नहीं लगता है। मैंने उसको दोनों ही बातें बताई जो उस विदेशी को बताई थी, और उसको मैंने कहा था कि तुम कल शाम को आया था कि 24 घंटे में मैं एक महान आत्मा हूं, इस स्वमान का अभ्यास 108 बार करके मेरे पास आना। और ये ड्रिल बताई थी 10-10 सेकंड की, तो मुझे अभी मिला था 11 बजे, आप ही बता रहा, मैं उसको भूल गया वो कौन था। मेरे पास आया तो मैं तो पहचाना नहीं, मैं जल्दी भूल जाता हूं। उसने कहा कि मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है आधे दिन में ही। तो मैं कैसे हो गई, तो फिर बताया, मुझे याद आ गया। तो केवल स्वमान का अभ्यास और सवेरे एक बार 10 सेकंड की ड्रिल करने से आज उसका चेहरा चमक रहा था। मैंने देखा, फिर मुझे याद आ गया कि कल रात को ये मेरे पास आया था। तो स्वमान एक बहुत बड़ी चीज है, हम इसके महत्व को समझें। स्वमान के अभ्यास के लिए हमें एक छोटी सी बात जान लेनी चाहिए। मनोवैज्ञानिकों ने मन को कई भागों में बांट दिया है, उसमें से 2 भाग उसके प्रसिद्ध रूप से चर्चा में आते हैं, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस। चेतन मन, अर्ध चेतन मन, बाह्य मन, अंतर मन। बाह्य मन, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो हम सोच रहे हैं सारा दिन, जो हमारा मन काम कर रहा है, किसी चीज को देख के हमारा मन चल, किसी बात पर हमारा मन चिंतन करता है, ये सब चेतन मन, बाह्य मन। उसकी सूक्ष्म स्थिति मन की अंदर अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड। अर्ध चेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी हम भर देंगे वो नेचुरल रूप से हमारे जीवन में काम करने लगेगा। हम बहुत सरल रूप से आपके सामने रखते हैं, कोशिश करें आप इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह ग्रहण कर लें। किसी मनुष्य को चिंता लग जाए किसी बात की, सब जानते हैं कि वैसे कोई समस्या हो तो मनुष्य मोटे रूप से सोचता है उसके बारे में, यानी अपने बाह्य मन से सोचता है, बुद्धि से सोचता है। पर चिंता लग जाए तो वो हमारे मन की गहराई में उतर जाती है ना, बात छप जाती है, उसके सपने आएंगे। अब योग में बैठेंगे तो बाकी सब भूल जाएगा, वो फिर से इमर्ज होके काम करने लगेगा। हमारा जो ये अंतर मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें हम भर दें कुछ अच्छी चीजों को। भरने का तरीका वही है, जैसे चिंता के द्वारा भर जाती है कोई चीज, वैसे ही गहन चिंतन के द्वारा भर जाती है। वैसे ही किसी चीज को गहराई से रियलाइज करने के द्वारा भर जाती है। बाबा ने हमें कहा तुम इष्ट देव देवियां हो। हमने सुन लिया और ज्ञान के द्वारा हम गहन चिंतन में लाकर यदि हम अपने अंदर समा दें
तो हम इस देव देवी बन गए। ब्रह्मा की आत्मा ब्रह्मा बन गई, मनुष्य से ब्रह्मा। ब्रह्मा भी है तो मनुष्य, पर मनुष्य से ऊंची स्थिति। 1 सेकंड लगा, जैसे ही शिव बाबा ने कहा तुम प्रजापिता ब्रह्मा हो, और आत्मा ने स्वीकार कर लिया, अंदर चली गई बात, सबकॉन्शियस माइंड में समा गई, तो ब्रह्मा बन गए। फिर उनका लौकिक संबंध अपना नहीं रहा, ब्रह्मा तो सबका हो गया ना। छोटे विचार उनके पास आ नहीं सकते। उसके बाद वो किसके लिए इम्प्योरिटी रखेंगे? सब तो उनके बच्चे हैं। वो किसके लिए भेदभाव रखेंगे? ये गरीब है, ये अमीर है, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, सब तो उनके है ना। 1 सेकंड की गहरी अनुभूति ने संसार बदल दिया। समझ रहे होंगे आप कैसे हम अपने अंतर मन में अच्छी बातों को भर दें। वो फिर नेचुरल काम करेंगे, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, सोचने की भी जरूरत नहीं रहेगी। नेचुरल रूप से वो संस्कार, वो व्यवहार, बोल, हमारा वो स्वरूप स्वतः ही काम करता रहेगा। तो हम अपने अंतर मन में गहराई से कुछ चीजों को समाएं, और उसका एक सुंदर तरीका है स्वमान का अभ्यास। मैं इसलिए बहुत लोगों से ये अभ्यास कराता हूं कि 108 बार करो, क्योंकि प्राय बहुत लोग स्वमान का अभ्यास नहीं करते, और अगर हम कहें 2-4 बार करो तो उसका उन पे कोई असर नहीं होता। अगर 108 बार आत्मा करती है सारे दिन में, मैं एक महान आत्मा हूं, इसका अभ्यास 108 बार किया, तो शाम तक आत्मा ये फील करने लगती है सच तुम महान हो, और ये बात सबकॉन्शियस माइंड में समाने लगती है, और बहुत सारी चीजों का बोझ, दबाव, चिंता, परेशानी स्वतः ही खत्म हो जाती है। तो अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए स्टडी, स्वमान, विजुअलाइजेशन, स्वरूप पर स्थिरता, सरल शब्द में स्वरूप पर स्थिरता, तीनों का अभ्यास करें। एकाग्रता का सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, भिन्न भिन्न तरह के संकल्पों को हटाना, भिन्न भिन्न तरह के इसमें व्यवधान है उनको हटाना, उस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 चीजों को आप लेकर चलें।